हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। आज जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है और कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंधित है? ऑप्शन है समाज के समस्त सदस्यों की विधि के समस्त समानता, बी है सारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को अनिवार्य तथा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, सी है पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण, और डी है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए सभी विषयों में विशेष सुरक्षा। सो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों का आरक्षण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित करता है, और बी है संविधान संसद को अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है, और सी संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा अंतर्विष्ट नहीं है, और डी अनुसूचित जाति शब्द को भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1918 में परिभाषित किया गया है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 राइट होगा ऑप्शन सी, संविधान में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा अंतर्विष्ट नहीं है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जाति को समाविष्ट करने की शक्ति राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जनजातीय भूमि का संरक्षण, सी है उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में स्वायत्तता, और डी है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में स्वायत्तता। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 में व्याख्या है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत समाज सेवा अभिकरणों का संघ, जिसे भारतीय आदिम जाति सेवा संघ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना सन 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ठक्कर बापा ने भारतीय जाति आदिम जाति सेवक संघ का निर्माण किया। किसका? भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का निर्माण किया, और इसका लक्ष्य आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास, जिससे उन्हें राष्ट्रीय जीवन में समान नागरिक का स्थान प्राप्त हो। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। राइट होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। ऑप्शन बी अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जीविकोपार्जन के स्त्री पुरुष को समान अवसर, समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व पर नियंत्रण आदि। और 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इम्पॉर्टेंट है चारों। नेक्स्ट है संविधान 65वां संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संविधान के विशेष अधिकारी के पद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित किया गया है? सो ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बोर्ड, और बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, और सी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिषद, और डी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समिति। 6 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 राइट होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय के रूप में किया गया, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को मॉनिटर करेगा और उनके कल्याण से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उन कानूनों की चर्चा है जिनकी वैधता मौलिक अधिकारों से तथाकथित असंगत के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती है? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जिसकी स्थापना प्रथम संविधान संशोधन के तहत की गई में भौतिक अधिकारी से असंगत के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। फिर से सुनिए, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। ऑप्शन है मार्गन द्वारा, R.H. लोई, L.T. हाबहाउस, एडम स्मिथ द्वारा। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट है। यह कथन किसका है? सो राइट होगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ। यह कथन एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ द खुला रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। पॉलिटिक्स ऑफ द खुला रिंग। ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मजूमदार, J.P.S. ओबेरॉय। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। पॉलिटिक्स ऑफ द खुला रिंग। सो राइट होगा ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की। यह फेमस पुस्तक मेलिनोव्स्की की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 भारत में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस सन में की गई? भारत में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस सन में की गई? सो ऑप्शन है 1952, 1950, 1978, 1988। राइट आंसर दीजिए। अल्पसंख्यक आयोग पूछा गया है। सो राइट होगा ऑप्शन सी 1978। नेक्स्ट है 1987 में गठित अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1987 में गठित अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है B.B. जॉन,
M.H. जॉन, फखरुद्दीन अली अहमद, शेख अब्दुल्ला। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। सो राइट होगा ऑप्शन बी M.H. जॉन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1987 में पूछा गया है। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस सन में बना? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस सन में बना? ऑप्शन है 1942, 1945, 1948 या फिर 1950। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। सो राइट होगा ऑप्शन सी 1948। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। नेक्स्ट है किसने कहा कि क्रिया में हम उन मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब और जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है या जब वह अपने दृष्टिकोण में उसका कोई अर्थ लगाता है। क्रिया में हम उन मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जब और जिसका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है या जब वह अपने दृष्टिकोण में उसका कोई अर्थ लगाता है। ऑप्शन है मैकाइबर, दुर्खीम, वेबर, पार्सन्स। 13 राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। सो राइट होगा ऑप्शन सी वेबर। यह महत्वपूर्ण कथन वेबर का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट किस सन में पारित हुआ? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट किस सन में पारित हुआ? ऑप्शन है 1975, 1970, 1976, 1989। 14 राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट होगा ऑप्शन सी 1976। बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976 में पारित हुआ। नेक्स्ट है सागड़ी प्रथा समाप्ति अधिनियम किस सन में पारित हुआ? सागड़ी प्रथा समाप्ति अधिनियम। ऑप्शन है 1976, 1980, 1986, 1996। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए 1976। सागड़ी प्रथा समाप्ति अधिनियम 1976 में पारित हुआ। नेक्स्ट है प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति किस सन में बनी? प्रथम खेतिहर जांच समिति किस सन में बनी? ऑप्शन है 1950, 1951 में, 1958 से 1959 में, और सी 1955 से 56 में, 1961 से 62 में। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17। राइट होगा ऑप्शन ए 1950 से 1951 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान संबंधित है। ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, जनजात भूमि के परिरक्षण से, उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट होगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता से। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों ने अपने बच्चों के संवैधानिक अधिकारों के तहत विशेष देखभाल की मांग किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई?
ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 73। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 73। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 21 में सुनिए, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। अनुच्छेद 46 जो है एससी एवं एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक अभिवृद्धि से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इससे संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अनुसूचित जातियों को आरक्षण इस अनुपात में दिया जाता है। अनुसूचित जातियों को आरक्षण इस अनुपात में दिया जाता है। ऑप्शन है सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक आवश्यकताएं, जनसंख्या, निम्न आनुष्ठानिक स्थिति। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर सो राइट होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा राज्यों के नागरिकों की सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और एससी एसटी की प्रगति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जातियों को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। किस अनुच्छेद में? 15(4। नेक्स्ट है, स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी। उपयुक्त कथन किसका है? स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकी। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है बीट्रिस वेब, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, नैन्सी चडोरी या फिर मार्गरेट मीड। 21 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, बीट्रिस वेब। नेक्स्ट है 22, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 338। राइट आंसर दीजिए। 22 सो राइट होगा ऑप्शन ए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जाति और अनुसूचित जाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164। सॉरी फ्रेंड, अरे डी होगा ऑप्शन डी, 338। पूछा गया भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? विशेष अधिकारी, तो राइट होगा अनुच्छेद 338, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत सरकार रखता है? ऑप्शन है आधारभूत सरोकार रखता है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत सरोकार रखता है? ऑप्शन है पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, अनुसूचित जाति को राजनैतिक प्रतिनिधित्व। 24 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 340, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रियाकर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए अंतः सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। इस परिभाषा से संबंधित है। ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, मैकाइबर, परेटो। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, सो राइट होगा ऑप्शन ए, पार्सन्स। यह कथन पार्सन्स का है।
ये परिभाषा पार्सन्स का है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। पुस्तक लेखक कौन है? दुर्खीम परेटो जेसमिन पार्सन्स। 26 राइट होगा ऑप्शन डी पार्सन्स। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन है 1917 से 18 में, 1935 में, 1952 में, 1930 से 31 में। 27 पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? राइट होगा ऑप्शन ए 1917 से 18 में। पूछे गए पिछड़े वर्ग शब्द ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना प्रांतीय स्तर पर कब की गई? पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना प्रांतीय स्तर पर कब की गई? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1924 में, सी 1952 और डी 1930 में। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी 1924 में पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना सर्वप्रथम किस प्रांत में की गई? प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना सर्वप्रथम किस प्रांत में की गई? ऑप्शन है चेन्नई में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर दीजिए। 35 सो राइट होगा ऑप्शन ए चेन्नई में। प्रांतीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना सर्वप्रथम चेन्नई में की गई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस सन में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम किस सन में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी? ऑप्शन है 1942, 1947, 1930 या फिर 1948 में। क्वेश्चन नंबर 30 राइट होगा ऑप्शन डी 1948 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम 1948 में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी हैं। 1948। नेक्स्ट है अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में की गई? अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में की गई? सो ऑप्शन है 1952 में, 1950 में, 1942 में या फिर 1982 में। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी 1950 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर हों। किसने कहा पिछड़े हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में नीचे स्तर पर हों। ऑप्शन है रजनी कोठारी, राजनीतिक कोश ने, समाजशास्त्री शब्दकोश ने या फिर महात्मा गांधी ने। इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी राजनीतिक कोश ने। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथककारी नीति का समर्थन किया? किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथककारी नीति का समर्थन किया? ऑप्शन है घुरिये, वेली, एल्विन, श्रीनिवास। 33 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी एल्विन। वेरियन एल्विन ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में? द एबोरिजिनल, जो कि 1943 में आई थी, द एबोरिजिनल में यह स्थापित किया कि देश की जनजातियाँ भारतीय समाज की परंपरा का अंग नहीं है, उन्हें पृथक रखा जाना चाहिए। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है बिश्नोई समुदाय की महिलाएं एक महल के निर्माण हेतु पेड़ काटने वालों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गईं। ऑप्शन है गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। 34 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, राजस्थान में। बिश्नोई समुदाय की महिलाएं एक महल के निर्माण हेतु पेड़ काटने वालों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए राजस्थान में पेड़ों से चिपक गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी। ऑप्शन है गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, कहीं कहीं दिया गया है निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। आरक्षण इस वर्ग को सामाजिक न्याय के तौर पर दिया जाता है और अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 330, 332 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 16(4) में। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस सूची में आदिवासियों के हित में शक्तियाँ प्राप्त है? अनुसूचित क्षेत्रों वाले हर राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान की किस सूची में आदिवासियों के हित में शक्तियाँ प्राप्त है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 3री अनुसूची। राइट आंसर दीजिए 36। राइट होगा ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपबंध है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जनजाति कल्याण के लिए पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जनजाति कल्याण के लिए पृथक मंत्रियों का प्रावधान करता है। ऑप्शन है राजस्थान, केरल और नागालैंड में, बी है उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, बिहार और मेघालय होगा, मेघालय। और सी है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, डी है मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा में। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। सो राइट होगा ऑप्शन सी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजाति कल्याण के लिए बिहार, मध्य प्रदेश व उड़ीसा में एक पृथक मंत्री की व्यवस्था है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन है बीपी मंडल, BR अम्बेडकर, काका कालेलकर, MK गांधी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। सो राइट होगा ऑप्शन सी, काका कालेलकर। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रबंध व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है उनके लिए नए कुओं का निर्माण करना, उन स्थानों पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था जहां पर बहुत मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो, और सी सभी कुओं तथा जलाशयों के उपयोग से प्रतिबंध हटाना, और डी है उनके लिए विशिष्ट पीने के पानी की योजना शुरू करना। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सभी कुओं तथा जलाशयों के उपयोग से प्रतिबंध हटाना। संविधान के अनुच्छेद 15(2) किसमें? 15(2) में के अनुसार किसी भी राज्य या आम नागरिक को कोई भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या कुओं, तालाबों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में विभेद नहीं करेगा।
सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जनजाति उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत पंचशील सर्व प्रमुख प्रस्तुत किए गए। ऑप्शन है वेरियन एल्विन द्वारा, एन के बोस द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयपाल सिंह द्वारा। 40 आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए वेरियन एल्विन द्वारा। वेरियन एल्विन ने अपनी पुस्तक द एबोरिजिनल्स में पंचशील उपागम तथा राष्ट्रीय वन की बात की थी। एल्विन को जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र का आदिवासी सलाहकार बनाया था। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब की गई। पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1950, 1952, 1947, 1953। आंसर दीजिए, राइट होगा ऑप्शन डी 1953 में। काका कालेलकर आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वीपी मंडल और वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। 42 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए बीपी मंडल। पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। ऑप्शन है 25, 14, 27, 50। राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी 27। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों में कितनी जातियों को सम्मिलित किया। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों में कितनी जातियों को सम्मिलित किया। ऑप्शन है 2743, 3743, 4743 या फिर 2399। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43। सो राइट होगा ऑप्शन बी 3743। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा किस सन में की। बीपी सिंह ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा किस सन में की। ऑप्शन है 1982 में, 1977 में, 1988 में या फिर 1990 में। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी 1990 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया गया है। ऑप्शन है 23, 50, 14, 27। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर सो राइट होगा ऑप्शन सी 14%। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की। ऑप्शन है 1993 में, 1995 में, 1994 में या फिर 1990 में। 46 राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स राइट होगा ऑप्शन सी 1994 में। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 1994 में यह व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे, ठक्कर बापा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47। फ्रेंड्स राइट होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। यह क्वेश्चन कई बार आया है। ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रवर्तित किया गया था प्रमुख रूप से। श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रवर्तित किया गया था प्रमुख रूप से। ऑप्शन है नाडारों में, ब्राह्मणों में, एजारों में, नायरों में। 48 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एजारों में। इस आंदोलन को केरल के नारायण गुरु स्वामी ने चलाया था। नारायण गुरु ने केरल में एझावा जाति जो ताड़े निकालने का कार्य किया करते थे, लेकिन होने वाले शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया। विद्यालय मंदिर में प्रवेश प्रतिबंध के खिलाफ भी आंदोलन था। श्री नारायण गुरु स्वामी ने नारायण गुरु परिपालन योगम के नाम से एक क्रियात्मक कार्यक्रम भी बनाया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मेलिनोव्स्की ने कूला संस्था का जो वर्णन किया है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेलिनोव्स्की ने कूला संस्था का जो वर्णन किया है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ऋण के निपटारे की पद्धति, वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति, समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने की पद्धति, या फिर संपत्ति को अर्जित करने का साधन। 49 आंसर दीजिए। 49 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति। मेलिनोव्स्की द्वारा वर्णित मलेशिया के ट्रोबियान द्वीपवासियों की उपहार विनिमय की एक ऐसी प्रथा कूला के नाम से प्रचलित है जिसके अनुसार दो प्रकार की सांस्कृतिक वस्तुओं तांबा शंख व सफ़ेद शंख का विनिमय किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? ऑप्शन है सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, और बी है लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, और सी है राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 332, और डी है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 50। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 335 में SC ST के सेवा में पदों पर नियुक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 30 जो है SC ST के लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 SC ST के विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, और 24 अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा से संबंधित है। किससे? अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे जो अनुच्छेद व कमजोर व अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित थे। तो इसका अगर सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं कल जो है सेकेंड पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। तो कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे लगे, आज के क्वेश्चन कैसे थे। और फ्रेंड्स फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। लास्ट में ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।